नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। देखिए दोस्तों, शुक्र और गुरु को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हमें विलासिता देता है और गुरु हमें धन देता है। इन दोनों ही पर्वतों के पुष्ट होने से हमें जीवन काल में आराम और पैसा मिलता है। और हमारा जो ये सूर्य है, इस सूर्य के मजबूत होने से हमारे कार्यों को, हमारे व्यवसाय को, हमारे करियर को, कोई भी काम हो उसको विस्तार मिलता है और एक नाम मिलता है, एक प्रसिद्धि ये दिलाता है। तो जीवन काल में अगर हमें जो है सफल होना है, धनवान होना है और भौतिक रूप से भी बहुत सुंदर रहना है जीवन में, तो हमारा शुक्र, हमारा गुरु और हमारा सूर्य हथेली में विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही आवश्यकता इन तीनों चीज़ों को रखता है। प्रस्तुत हथेली में अगर आप देखेंगे तो हथेली का जो आकार है, एक दार्शनिक हथेली ये दिखाई दे रही है और इसकी रंगत भी बहुत सुंदर और एक प्रतिष्ठित हथेली आपको दिखाई दे रही है। अगर इस हथेली की बात करते हैं तो इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इनका जो सूर्य है ना, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। जब भी सूर्य इस तरह से कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं तो चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हों, चाहे आप अपना करियर में जो नौकरी कर रहे हों, उसमें सफलता की प्राप्ति बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। और धन के मामले में भी अगर धन आपके पास आ भी गया है तो आपके पास रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे जीवन में और हमारे ज्योतिष में और हमारे भूमंडल में सूर्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, सूर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि आपको अपना जीवन सफल बनाना है, परिपूर्ण बनाना है, सुखी बनाना है, तो आपको सूर्य की ओर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो भी काम कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी इनके जीवन में अभाव की स्थिति ज़रूर होगी। और दूसरी बात है, कोई भी काम जो है जब फाइनल में चला जाता है, जब होने ही वाला होता है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वो नहीं हो पाता है। या तो वहीं पे फ्रीज हो जाएगा या तो बैक मार लेगा, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होता है। सूर्य ऊर्जा का भी स्रोत है और हमारे उजियाला का भी स्रोत है, प्रकाश का भी ये स्रोत है। तो सूर्य रास्ता भी दिखाता है, करियर का मालिक भी है और विस्तार करने का मालिक हमारा सूर्य ही है। इसीलिए अगर सूर्य पुष्ट हो तो तभी हमारे सारे रास्ते खुलते हैं। तो जीवन में सारे कुछ होते हुए भी थोड़ी सी जो अड़चनें पैदा होती है वो सूर्य की वजह से होती है। तो इनको मैंने बहुत सुंदर उपाय दिए हुए हैं। कंटिन्यू और विधि के अनुसार अगर ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे इनके जीवन में बदलाव आएगा। अगर हम इनकी उंगलियों को देखते हैं तो आप देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे, बीच की उंगली की तरफ सारी उंगलियों का झुकाव है। तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी थोड़ा शनि के अगर गुण आते हैं तो जीवन काल में सुखों की कमी हो जाती है, सुख थोड़ा कम मिलते हैं। आदमी थोड़ा दुखी सा, थोड़ा एकांतपन, वैराग्य की स्थिति थोड़ा उत्पन्न कर लेता है शनि के अगर ज़्यादा गुण आते हैं। दोस्तों, आप अगर देखोगे, ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को हम शुक्र कहते हैं। ये इनको आचार्य शुक्र कहा जाता है। ये दैत्यों के गुरु हैं ज्योतिष में अगर देखें तो। अगर प्रैक्टिकल विज्ञान की भाषा में देखें तो ये हमारा अंगूठा है, ये इसका भाग है नीचे का। और हमारी एक खून की जो ग्रंथि होती है वो भी यहीं पे होती है। और हमारे हाथों की जो नसें होती हैं वो नसें कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। इसीलिए जब हम कुछ सोचते हैं, जब कुछ चल रहा होता हमारे जीवन में, तो उसकी जो रेखाएं हैं हमारी हथेली में उभर कर आती हैं। और हमारी जो हथेली है ना, कम से कम 6 महीने में और बड़ी रेखाएं 2 साल में जो है बदल जाती हैं।
मेन लाइनों को छोड़ के जो प्रमुख रेखाएं हैं, जीवन रेखा हुआ, मस्तिष्क रेखा होगा हुआ और हृदय रेखा हुआ, इनको छोड़ के इनमें बहुत कम बदलाव होता है। और विवाह रेखा हुआ, इसको काट जरूर सकती हैं रेखाएं, मगर इसमें परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम होती है। अगर हम इनका शुक्र देखें तो बहुत सुंदर उभरा हुआ है और इसमें वर्टिकल लाइनें भी जारी हैं। तो अपने काम के प्रति ये जातक बहुत ज़्यादा जुझारूपन लिए है और जब तक उस काम को नहीं पूरा कर पाता है उसको छोड़ता ही नहीं है। ये जातक के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह विकसित जो ये शुक्र पर्वत है, सूर्य नहीं शुक्र पर्वत है, जातक में विपरीत सेक्स के प्रति ज़बरदस्त आकर्षण पैदा करता है। ऐसे लोग औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती से और नाजुकता के साथ हर कार्य को करते हैं। शुक्र पर्वत आप देख रहे होंगे बहुत सुंदर अवस्था में है, तेज लिए हुए है, जातक तेजस्वी होंगे। आपका व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर होगा। आप हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता रखते हैं। और दूसरी अगर बात करें, पर्सनैलिटी भी ये बहुत अच्छा डेवलप करता है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना होगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। अगर देख लें तो यहाँ पे थोड़ा नीचे बैठा हुआ है और बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो वर्तमान में चिंताजनक स्थिति भी है। आप चिंता भी करते हैं, सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी हल्का अभाव बना हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। अगर हम अंगूठे में देखें तो एक सुंदर चिन्ह आपको दिखाई दे रहा बना हुआ है। और जो ये पहला पोर है बहुत सुंदर है। इच्छा शक्ति बहुत है जीवन में कुछ करने की, तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है। अपनी बात लोगों को समझाने में ये समर्थ हैं और बहुत सुंदर तरीके से समझा सकते हैं। और मन का मालिक जो चंद्रमा है बहुत ही खूबसूरत अवस्था में, सुंदर अवस्था में है। आप भावुक भी होंगे, बहुत नाजुक हृदय के होंगे, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, एक सावधानी जरूरी है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, स्वयं या अकेले किसी कार्य को करना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। आप किसी भी अच्छे व्यवसाय को कर सकते हैं अगर ये चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत अवस्था में है और जो अंगूठा है इस तरह के बहुत सुंदर चिन्ह लिए हुए है। तो ऐसी अवस्था में स्टेशनरी से संबंधित हुआ, होलसेल हुआ और साथ में कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, कला, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं आपके लिए खुल जाते हैं। अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र के अनुसार रेडीमेड कपड़ों का व्यापार हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री हुआ, ऐसे क्षेत्रों में आपको ज़्यादा प्रगति मिलने की, कामयाबी मिलने के आसार ज़्यादा हैं। हाँ, थोड़ा सा आपका निम्न मंगल देखें तो ये अति बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। तो ये क्रोधी स्वभाव आपको दे रहा है। जब आप पे गुस्सा आता होगा तो थोड़ा सा माइंड क्षण भंगुर हो सकता है और बहुत तेज़ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है और जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति भी थोड़ा ये बनाए हुए है और टेंशन की स्थिति भी ये थोड़ा बनाए हुए है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे जातक चिढ़ता बहुत है। अगर ये मंगल इस तरह होता है ना बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में, तो मंगल के ज़्यादा गुण आ जाते हैं। अगर हम आपकी जीवन रेखा देखें तो आप देखोगे बहुत सुंदर और पीछे की ओर पुष्टता लिए हुए है। तो परिवार के प्रति भी बहुत समर्पण की भावना होगी। हाँ, जीवन में आपको बहुत बड़ी कोई नुकसान या कोई हानि नहीं होगी, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे चोट या वगैरह से संबंधित हो, क्योंकि आपके माइंड लाइन भी बहुत अच्छी है। एक रेखा जो यहाँ की ओर जारी है तो कहीं ना कहीं अगर जातक चाहेगा तो विदेश के योग भी बन सकते हैं, चाहे घूमने के लिए ही बने। और अगर हम ध्यान से देखें तो 55+
में या 50+ के बाद अचल संपत्ति का यहाँ पे बहुत सुंदर लाभ बन रहा है। 55वें से 58वें वर्ष में आप अपनी मकान या दुकान अचल संपत्ति जरूर जोड़ेंगे और वो आपके जीवन में जुड़ के ही रहेगा, क्योंकि ये चिन्ह जो है बहुत सुंदर अवस्था में है। मस्तिष्क रेखा को देखें तो बहुत सुंदर है। चंद्रमा के बहुत अच्छे गुण इसमें आ रहे हैं। तो किसी न किसी कला में, किसी न किसी आर्ट में आपका मन डूबा रहता है। और संगीत प्रेमी भी आप जैसे लोग होते हैं। थोड़ा चंद्रमा के गुण ज़्यादा आ रहे हैं तो कहीं न कहीं मन चिंतातुर भी रहता होगा। और हो सकता है यात्राएं भी हम यहीं से देखते हैं तो ये बड़ी और लंबी यात्रा का आपको सुख दे सकता है। देखिए, गुरु धन का भी मालिक है और प्रतिष्ठा का भी कारक है। गुरु बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में इनके पास नहीं है तो कहीं न कहीं थोड़ा धन का अभाव ये रखेगा जीवन में। अगर धन का अभाव नहीं भी रखेगा तो जो काम है वो थोड़ा परेशान करेंगे, बनने में काम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सूर्य इनका बहुत कमज़ोर स्थिति में है। बृहस्पति थोड़ा सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है तो ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं उन्नति करते हैं और जो इनके संसर्ग में आता है उसे भी ये उन्नति करने में सहायक होते हैं। स्वाभिमानी होंगे, ये विद्वान होंगे, न्याय करने वाले होंगे और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले होंगे। और दूसरी बात है, अगर उंगली देखें तो इस तरह से ये मुड़ रही है इस तरफ, तो धार्मिक भावनाएं भी इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाएगी और प्रतिष्ठा भी हमेशा इनकी बनी रहेगी। शनि की बात करें, उंगली बहुत लंबी है, बहुत सुंदर अवस्था में एकदम खड़ी है, तो विवेकी होंगे, बुद्धिमता से काम लेने वाले जातक ये हैं। शनि का पर्वत देखें तो शनि का पर्वत तो बहुत सुंदर है। नौकरी हो या व्यवसाय हो, उस रूप में ये बहुत अच्छा बनाए हुए है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये इनकी हृदय रेखा है, बहुत सुंदर है यहाँ पे एक, और इस तरह से ये बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का लाभ होगा या स्वयं अपनी उद्यमी से ये जो है अपनी कमाई से अपनी अचल संपत्ति खरीदेंगे। शनि बहुत ज़्यादा इनको वो नहीं दे रहा है, तकलीफ़ नहीं दे रहा है, मगर थोड़ा व्यवसाय और इसके मामले में सूर्य को मजबूत करना है, बृहस्पति को थोड़ा मजबूत करना है। तो ये दो ग्रह जो है अगर मजबूत हो जाते हैं तो आपका जो भी काम है बहुत स्मूथ चलने वाला है, क्योंकि शनि के भी गुण आ रहे हैं। तो आपको चाहिए, जो ये अंगूठी आपने दाहिनी हाथ में पहना हुआ है, लोहे का छल्ला, शनिवार शाम को बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में इसको पहना जाता है। साथ में मैंने कुछ और चीज़ें भी लिख के दी होंगी, उस उपाय को आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम अनामिका की अगर बात करें तो अनामिका का जो मुड़ रही है उंगली, तो इस तरफ मुड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो है नाम और प्रसिद्धि पाने की इच्छा जरूर होगी। ये भाग थोड़ा उठाई दे रहा है, तो थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व के मालिक होंगे। सूर्य आपका काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, तो इसके लिए ज़रूर आपको पुष्ट करना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपका बुध देखें तो बुध की उंगली जो है काफ़ी लंबी है, पर सूर्य के पहले पोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में थोड़ा सा कमी ये दिखाई दे रही है इसमें। और अगर बात करें बुध की, तो व्यवसाय अगर करते होंगे तो व्यवसाय के हिसाब से थोड़ा मध्यम अवस्था में है। वैसे आप योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं और बहुत ही तीव्र मस्तिष्क के हैं, और जो आपका त्वचा होगी, शारीरिक होगा, वो व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर होगा। मगर थोड़ा बुध को भी हल्का रूप में पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए जो है, जो आपका व्यवसाय है उसके लिए थोड़ा कमज़ोर स्थिति में ये बता रहा है। ऊपरी मंगल देखें तो ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत ही बढ़िया अवस्था में है। तो दृढ़ निश्चयी होंगे, संतुलन रहेगा और साहसी होंगे, निडर होंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति से घबराएंगे नहीं,
मन डटा रहेगा, मन घबराएगा नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। चंद्रमा देखो, बहुत खूबसूरत चंद्रमा है, स्वयं भी बहुत खूबसूरत होंगे, सोच भी आपकी बहुत खूबसूरत होगी। मन का मालिक भी है ये, छल कपट से बहुत दूर रहने वाले, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और यही पॉजिटिव सोच आपको जीवन में मजबूती देगी और बहुत आगे तक ले जाएगी। करीबन 55वें वर्ष से जो समय आएगा वो बहुत ही अलग आएगा आपके जीवन में, चाहे धन के मामले में हो, चाहे प्रतिष्ठा के मामले में हो, चाहे अचल संपत्ति खरीदने के मामले में हो, चाहे भाग्योदय के मामले में हो। 55 से 58वें वर्ष में आपकी तरक्की बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। हालांकि उससे पहले भी बहुत अच्छी तरक्की है। उससे पहले जो उपाय दिए हैं अगर कंटिन्यू करें तो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो, बहुत सुंदर अवस्था में आएगा। अगर हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भाग्य रेखा को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा, जीवन में निरंतर उन्नति होगी। वाहन का और मकान का सुख आपके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। अभी नहीं मिल रहा क्योंकि अभाव की स्थिति है। अभी आपका जो सूर्य का है पर्वत है वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है। बृहस्पति धन के मामले में उतने नहीं हैं। अड़चन यहाँ से पैदा हो रही है, थोड़ा यहाँ से हो रही है, थोड़ा यहाँ से हो रही है। मानसिक परेशानी जो आप परेशान हो रहे हैं यहाँ से हो रही है। इन तीनों को ठीक करिएगा, इन चारों को, फिर देखिएगा आपके जीवन कितना बदल जाता है, कितना सुंदर जीवन आपका रहता है। बहुत अच्छी सोच आप लिए हुए हैं, बहुत सुंदर सोच लिए हुए हैं। हमने आपकी पूरी हथेली का, अंगूठे का, उंगलियों का, उसका झुकाव का, आपकी हर रेखा का अध्ययन किया है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।